नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अरे बहू, दे दे ये साड़ी अपनी ननद को। ये ननद का हक होता है कि वह अपनी भाभी के बक्से में से अपनी पसंद का सामान ले ले, और भाभी का फ़र्ज होता है कि वो अपनी ननद को उसका पसंदीदा सामान दे। अनामिका जी ने अपनी नई नवेली बहू सीमा से कहा। हाँ मम्मी जी, इसलिए मैंने ये एक और बहुत सुंदर साड़ी बक्से में रखी है। ये साड़ी तो मेरी बुआ ने दी है, सीमा ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो यही साड़ी चाहिए। ननंद जूही भी अड़ गई। अनामिका जी के बेटे दीपक की शादी सीमा से हुई है। दुल्हन के घर आने के बाद सारी रस्में पूरी कराई जा रही हैं। उन्हीं रस्मों में से एक रस्म थी बहू का बक्सा खुलाई। खैर आजकल बक्से तो होते नहीं। हाँ, बहू की अटैची जरूर खोली गई और उसकी एक साड़ी ननंद जूही को पसंद आ गई। शादी के बाद ससुराल में पहला दिन दुल्हन ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, वरना यह साबित हो जाएगा कि दुल्हन बहुत बोलती है। लेकिन बुआ की निशानी भी कैसे दे दे, सीमा को समझ नहीं आ रहा था। अगर आज सासू माँ की बात मानकर ये साड़ी ननंद को दे देती है तो कल न जाने इनकी कौन सी बात माननी पड़ेगी। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतनी देर में जूही साड़ी लेकर जाने लगी। सीमा जैसे अपनी सोच से बाहर आई तो वह बोली, मम्मी जी, मेरे पापा ने आपका मनपसंद दहेज दिया है। अब मैं अपने सामान और कपड़ों के साथ समझौता नहीं करूँगी। जो कपड़े मैंने अपनी पसंद के खरीदे हैं या जो उपहार में मेरे रिश्तेदारों ने दिए हैं, अगर मेरा मन होगा तो मैं आपको दूंगी, वरना नहीं। अगर दीदी को मेरी साड़ी कभी किसी फंक्शन में पहननी हो तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपना सामान किसी और को नहीं दे सकती। सीमा की बात सुनकर अनामिका जी उसका मुंह देखती रह गई। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उस पर जूही बोली कि मम्मी, भाभी तो अभी से मुझे अपने सामान की धौंस दिखा रही हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी। मुझे नहीं पता था कि भाई की शादी में मेरा इतना अपमान होगा, वरना मैं तो आती ही नहीं। जूही की बात सुनकर अनामिका जी गुस्से से बोली, बहू संभल कर बोलो। आज ही तो तुम विदा होकर इस घर में आई हो और आज ही ये तेवर। अभी तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मम्मी जी, मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया, ना ही मैंने बदतमीजी की है। मेरे पापा ने आप सबकी मनपसंद कपड़े पहले ही दे दिए हैं और 10 लाख रुपए नकद दिया दहेज में। सबके लिए सोने की चेन और अंगूठी भी है और घूमने के लिए 20 लाख की गाड़ी भी दी है। फिर मेरे सामान पर नज़र क्यों रखनी है? आपको जो भी नेक करना है दहेज के पैसों से कीजिए। मैं अपने पास से अब फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तभी कमरे में अनामिका जी की ननद आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। वह बोली, भाभी, तुमने तो कहा था कि हमने दहेज में कुछ नहीं लिया है और गाड़ी भी दीपक ने अपने पैसों से खरीदी है। ननद के सामने अपना झूठ खुलते देख अनामिका जी इधर उधर देखने लगी। बोली, देखो न दीदी, ये बहू किस तरह बात कर रही है। ना कोई शर्म ना लिहाज। भाभी, बहू की कोई गलती नहीं है। आपने इतना दहेज लिया है, उसके बाद भी बहू सारी रस्में पूरी कर रही है। फिर आपका लालच पूरा नहीं हो रहा है। बहू के भी अपने कुछ अरमान होंगे। किसने कहा था इतना दहेज मांगने को? इतना दहेज देने वाले बाप की बेटी 4 बात नहीं सुनेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। जब जूही की शादी हुई तब तो आप दहेज के इतने खिलाफ थी और अपने बेटे की शादी में दहेज के लिए अपने उसूल ही बेच दिए। उस पर भी इस बच्ची के साथ तेवर दिखाना चाह रही हूँ। अभी अनामिका जी के ननद उन्हें यह सब कह ही रही थी, तभी कमरे में दीपक आया और बोला, बुआ जी, मैंने मम्मी से बहुत मना किया कि मेरी शादी में मेरी कीमत मत लगाओ, लेकिन नहीं मानी। भाभी, मुझे नहीं पता कि सीमा बहू के अंदर कितने संस्कार हैं, लेकिन दहेज लेने वाले को अपनी जुबान बंद रखनी पड़ती है।
जो लड़की इतना दहेज लेकर आई है वो क्यों सुनेगी? किसने कहा था दहेज वाली लड़की लाने को? अगर अपना रुतबा बनाए रखना था तो बिना दहेज की लड़की लाती। वो आपकी 4 बात सुनकर चलती है। अब आपने अपना रुतबा खत्म करके अपने आप को भिखारी बना लिया है और लाओ दहेज वाली बहू। ननद की बात सुनकर अनामिका जी को अपनी गलती समझ आ गई। वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अपना सम्मान वो अपने आप खो चुकी थी। जूही भी साड़ी वही छोड़कर अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। इधर सीमा ने वो साड़ी बुआ जी को देकर उनके पैर छुए और बोली, मुझे माफ़ करना बुआ जी, लेकिन अगर मैं आज अपनी मनपसंद साड़ी दीदी को दे देती तो न जाने कल फिर किस चीज़ पर अपना अधिकार जमाती। ये साड़ी आप रखिए, इस रस्म पर तो आपका भी हक बनता है। कोई भी नहीं बहू, तुम अपनी जगह सही हो। बड़ों का सम्मान करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान मत खोना, कहकर बुआ जी कमरे से बाहर आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।